अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावंद का मैं मशकूर और ममनून हूँ इस नए दिन के लिए, इस नए स्टूडियो के लिए, सेट के लिए और एक नए प्रोग्राम को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं खुदावंद का अस्तहे दिल मशकूर और ममनून हूँ कि ये प्रोग्राम ज़िंदगी का कलाम जो आप कई बरसों से देख रहे हैं और आप में से कई ने मेरे साथ शख्सी तौर पर राबिता किया हुआ है, फ़ोन पर बातें हुई हैं, चैट रूम्स में वगैरह। और खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो 30 मिनट का प्रोग्राम अब 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ है। पिछले हफ्ते टेस्ट की सूरत में फेसबुक सफ़े से हमने एक टेस्ट किया जो कामयाब रहा और मैं खुदावंद का मशकूर हूँ कमेंट्स के लिए और राबितों के लिए, और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सराहा और चाहा और देखा उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मगर आज पहली मर्तबा ये प्रोग्राम ज़िंदगी टीवी की वसातत से बराह रास्त मुस्तकीम यानी ज़िंदा जारी है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस नए प्रोग्राम के लिए। आज का मौजू हमारा मिजाज मसीह है, मसीह की तरह किस तरह मिजाज रखना। और मैं दुआ में हूँ कि खुदावंद हम सबको तौफीक अता फरमाए ताकि 1 घंटे में जब इस प्रोग्राम को हम देखेंगे, खुदा के मुक़द्दस कलाम से कुछ आयात पढ़ेंगे और अखबार जहां में से कुछ देखेंगे, लोगों के लिए दुआएं करेंगे, तो मेरी दुआ यह है कि आपको खुदावंद बरकत अता फरमाए। आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करें और मैं हमेशा खुदावंद की हिकमत को अपने लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुझे अपने हिकमत से नवाजे, अपने फजल को मेरी ज़िंदगी में जारी करे, रूहुल कुदूस की भरपूरी मुझे दे ताकि कुदरत तकल्लुम मुझ में आए और मैं खुदा का मुक़द्दस कलाम जिसमें मैं खुद हमेशा मगन रहता हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी के लिए, हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए मैं जीता हूँ इस दुनिया में काफ़ी है, जो हिकमत मुझे इससे मिलती है, जो दानाई मुझे इस कलाम मुक़द्दस से मिलती है, मैं उसको कहीं नहीं पाता दुनिया में। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ता जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। और ये अबदी जिंदगी इंसान की कोशिशों की बदौलत नहीं बल्कि खुदा की नेमत, खुदा की दैन, खुदा की तरफ से उसका फजल, उसकी रहमतों की बुनियाद पर है। यिर्मयाह नबी फरमाते हैं कि हम हर नफस हयात, हर उस नफस को जो लेते हैं, हमें खुदावंद के मशकूर होनी चाहिए क्योंकि वो वफादार खुदावंद है। उसकी रहमतें जो है हर रोज़ ताज़ा होती रहती हैं हमारे लिए, ताकि हमें मौका मिले, एक और मौका मिले कि हम खुदावंद के हुजूर में आएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी में रहें और कहें, ऐ खुदावंद मैं मशकूर और ममनून हूँ इस दिन के लिए, एक और लम्हे के लिए। ऐ खुदावंद तूने आज मुझे नफस हयात बख्शा है और मैं चाहता हूँ कि इस नफस हयात को आपकी जलाल के लिए इस्तेमाल करूँ। मैं चाहता हूँ ऐ खुदावंद कि तू बढ़े और मैं घटूं। मैं तेरे सनअते दस्ती हूँ, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे नफस हयात बख्शा, ये तेरी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ तुझे ही जलाल हो। अजीज दोस्तों, जब हम खुदा के कलाम को वाक़ईन पढ़ते हैं तो हमें खुदावंद तसल्ली से और अपने शफ़क़त के वसीले से ये कहता है कि मेरे पास आओ,
जो तुम नहीं कर सकते, जिस बोझ के तले तुम दबे हुए हो, अपने आप को उससे निकाल नहीं सकते, जिस दलदल में तुम हो, आप अपने आप को बचा नहीं सकते, मैं तेरा दस्तगीर बनूंगा। मैं तेरा दस्तगीर बनूंगा, क्योंकि मैं तेरा खालिक और मालिक हूं। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो खुदावंद हमें नए अहद के तौर पर ये फरमाता है कि मैंने तुझे अपने इकलौते बेटे की वसातत से अपनी फर्जंदी में पुकारा है। सिर्फ आप लब्बैक कहें, सिर्फ आप ये कहें कि मैं हाजिर हूं, ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि हम सब इंसानों ने गुनाह किया है और हम खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल की वसातत से, जो कि मसीह यीशु में मुफ्त रायगां हासिल है हमारे लिए, जिसने हमारे गुनाहों का किफारा दिया, उस मसीह के वसीले से हमें वो रास्तबाज ठहराता है। क्योंकि तुम हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के फजल को खूब जानते हो कि वो कितना धनी, कितना सुरूरतमंद, कितना दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर वो गरीब बना, वो निर्धन बना, ताकि उसके गुर्बत के वसीले से तुम धनी बनो, तुम सुरूरतमंद, तुम दौलतमंद बनो। और कैसी दौलत? वो दौलत जो हमें कहीं और किसी और वसीले से मुयस्सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा की नियामत, सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के वसीले से है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए, खुसूसन हमारे अजीज और आदम और हव्वा में हमारे भाई बहन जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, बिलखुसूस मुसलमान, जब हम ये प्रोग्राम करते हैं, खुसूसन क्योंकि मैं मुसलमान ज़्यादा हूँ, मैं मुस्लिम फैमिली से आया हूँ और मैंने खुदाबंद यीशु मसीह को कबूल किया है, तो कई बार वो तमस्खुर करते हैं, कई बार वो मजाक उड़ाते हैं, वो हा 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 कहते हैं। मगर मैं मसीही होने की हैसियत से मेरा मिजाज कैसा हो? खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि एक मसीही की मिजाज जो है वो मसीही की मानिंद होनी चाहिए। चाहे लोग उसके ठट्टे उड़ाएं, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाएं, मगर हमने वो तबस्सुम नहीं छोड़ना है। हम जो मसीह में हैं, हमने उनके लिए भी दुआ करना है जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, जो कि बुरा भला कहते हैं। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह इंजील मत्ती में फरमाते हैं कि हत्ता कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए जो तुम्हें अजियत व आजार देते हैं, जो तुम्हें अदालतों में ले जाते हैं, उनके लिए दुआए खैर करो। ये मसीह की तालीम हमारे लिए है और हमें उस तालीम पर चलकर खुदावन को जलाल देना है। तो अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मेरी दुआ यह है कि इस नए आगाज से, इस नए प्रोग्राम से खुदावन आपको बरकत देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमसे ज़रूर राबिता करेंगे, चाहे आप हमारे फेसबुक के तवस्सुत से या फिर ज़िंदगी टीवी के फेसबुक के तवस्सुत से, टेलीफोन वगैरह जो कि इस प्रोग्राम के आखिर में हम पूरी इत्तला आपको देंगे उसकी वसातत से, और हमसे राबिता ज़रूर करें अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, क्योंकि वो एक ही वसीला है इंसान के लिए, इंसान के निजात के लिए एक ही वसीला है। अगर आपने उसे कबूल करना है तो हमसे ज़रूर राबिता करें। और फिर इस प्रोग्राम में भी आप हमें मुस्तकीमन फेसबुक ही के तवस्सुत से आप चैट के ज़रिए या फिर टेलीफोन के ज़रिए वगैरह आप हमसे राबिता कर सकते हैं, ताकि इस प्रोग्राम में आप बतौर ज़िंदा या बराह रास्त शरीक हों। और मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ।
अब मैं दुआ करता हूँ और मेरी ख्वाहिश यह है कि आप भी दुआ में रहें ताकि खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। ऐ खुदावन, मैं मशकूर व ममनून हूँ इस वक्त के लिए, इस नए दिन के लिए। ऐ खुदावन, ऐ जलाली खुदावन, मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम से किसी और को नहीं, इस चैनल को नहीं, इस चैनल के कारकुनान को नहीं, जो लोग नाजरीन हैं उनको नहीं, मुझे नहीं, बल्कि तुझे जलाल मिले। ऐ खुदावन, सारी बरकत तुझ पर हो। ऐ खुदावन, और तेरी बरकत हम अपने लिए चाहते हैं, तेरी रहमत हम अपने लिए चाहते हैं। तेरे फजल की नदी बहे हमारे लिए, तेरी मोहब्बत हमें सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन और आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ फिर भी पिछले टेस्ट प्रोग्राम में कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स दिए और मैं चाहता हूँ उन कमेंट्स को पढूं और फिर खुदा के मुक़द्दस कलाम से हम कुछ पढ़ेंगे। अमीर जोशफ साहब कहते हैं कि थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू टू मेरे भाई अमीर साहब। और उस्ताद शमान अली जमाली कहते हैं वेरी नाइस। तोह के भी मेरे भाई, तुम्हें भी खुदावन बरकत अता फरमाए और आप भी बहुत नाइस हैं। सनाउल्लाह साहब कुछ कहते हैं, यहाँ पर रोमन उर्दू में लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, कुछ मुख्तलिफ है जो उनके अपने सफ़े पर है, मगर मैंने ये जो बिल्कुल उसने उर्दू ही में लिखा है और कुरानी आयत ऊपर दिया हुआ है और चंद अशखास को उन्होंने यहाँ पर जमा किया हुआ है, जिनमें ईदी साहब हैं और जिनमें बिल गेट्स साहब हैं, और फिर आप मौजूदा साउथ अफ्रीका के जो बानी हैं, जो कि वहाँ के कायद हैं, वो उनकी तस्वीर है। फिर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म और फिर कुछ और लोग हैं जिन्हें मैं जानता नहीं, मगर आप शायद उनसे वाकिफ़ हों। और उनके लिए ये लिखा हुआ है कि आलमीन के लिए तुम रहमत बनकर आए। इनका खिताब ज़रूरन पैगंबर इस्लाम के लिए है, मगर ये तस्वीरें जो इन्होंने दी हुई है इन अशखास के लिए कि वाक़ई इनमें से कई बहुत ही सादिक, सादा दिल और इंसान की खिदमत में हमेशा से रहे हैं। और ईदी साहब की तो बात ही कुछ और है। अगर हम कहें कि खुदावन ने वाक़ई उनकी ज़िंदगी को अपने जलाल के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए, इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल गेट्स भी वैसे ही, बिल और एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने बहुत से गुरबा को, यतीमों को, लोगों को मदद की है, और वैसे ही नेल्सन मंडेला वगैरह। और खुदावंद आपको बरकत दे इन कलमात से जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। मगर आपने यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि किसी की खैरियत जानना, किसी के लिए दुआ करना, उससे कोई नहीं बनता, बल्कि इंसाफ जो है वो अमली तौर पर हमें लाना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इसी वजह से सबसे अजीम तरीन इंसाफ जो खुदावन ने हमारे लिए बख्शा है वो खुदावन यीशु मसीह के वसीले से है। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को खूब जानते हो कि वो कितना धनी था, फिर भी वो आपके लिए निर्धन बना, आपके लिए वो गरीब हुआ, ताकि वो इस इंसाफ को हमारे लिए वाज़ेह करे कि मैं आया हूं ताकि मेरी गुर्बत के वसीले से तुम दौलतमंद बनो। दुनिया में किसी भी मजहब और दीन और फ़लसफ़े को आप लें, वो खुदावन यीशु की मसीह की मानिंद ऐसा हमें कुछ नहीं बख्शा है, जिसने अपनी जान तक सलीब पर दी, अपनी जान। यीशु सलीब पर मुवा तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए,
उसने वो अजीम दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, ताकि हम जहन्नम से बचें, जहन्नम के आग से बचें। कोई और मजहबी रहनुमा या कायद मसीह की मानिंद कभी नहीं पैदा हुआ है। वो खुदाए खालिक और मालिक इंसान की जिस्म में आकर अपने आगोश को खोल करके उसने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत कशो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो शुक्रिया सनाउल्लाह साहब आपके इस पैगाम का। और शाहजेब खान भी लिखते हैं आमीन, और कुर्बान जोसेफ सुल्तानी लिखते हैं, खुदा से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तबीयत ठीक है अंदरयाज भाई। बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी का, आपकी दुआओं का, और मैं हमेशा आपके दुआओं का मुतमन्नी हूँ। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, ये खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं, और ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। और फिर सूजन फ्लावर एक बहन है जो वाकई मेरे लिए हमेशा दुआ में रहती हैं। उन्होंने भी वो भी अपने हाथों को दुआ के लिए जोड़े हुए हैं। हसन करीमी फारसी में लिखते हैं, दुरूद बरशुमा बरादर अंदरयास बराए माँ हम दुआ कुन हालेलुया ईसाई मसीह। वो कहते हैं कि भाई मेरे लिए ज़रूर दुआ करें, और मैं दुआ करता हूँ हसन करीमी के लिए कि खुदावन, अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, बीमार हैं या मुसाफिर हैं या कोई और मुश्किल है, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको बरकत अता फरमाए और आपके मुश्किल को, आए खुदावन इन भाई के मुश्किल को, हसन करीमी के मुश्किल को तू मुश्किल कुशा बन, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह रामीन खुरासानी आमीन लिखते हैं, और हेलन कबाली भी आमीन लिखते हैं, और सोहराब अताई आमीन जीसस नेम लिखते हैं, और भाई खालिक मसीह भी गॉड ब्लेस यू सर लिखते हैं। और मैं आप सबका मशकूरो ममनून हूँ आपके कमेंट्स के लिए और सब चीज़ों के लिए जो आपने लिखा हुआ है। ये आपकी बढ़ोतरी को दिखाता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावन में हमेशा हमेशा शादमान रहें, मेरी दुआ हमेशा आपके लिए यही है। और फिर कुछ नए कमेंट्स आज के प्रोग्राम्स के लिहाज से कुछ नए कमेंट्स यहाँ पर है, और मैं शुक्रगुजार हूँ इन कमेंट्स के लिए भी। अब्दुल्ला अफजल, नाइस मैसेज, थैंक यू अब्दुल्ला साहब, आमीन लिखते हैं। और सलमान अनीस लिखते हैं, हा हा हा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर कोई बात नहीं, कम से कम आप इस प्रोग्राम को तो देख रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके, और दूसरे प्रोग्राम्स जो जिंदगी टीवी के वसीले से आप देखते हैं, बहुत से और प्रोग्राम हैं जिंदगी टीवी में, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं हर उस एक प्रोग्राम के लिए। और मैं दुआ करता हूं कि इन प्रोग्राम में से अगर एक प्रोग्राम का एक भी पैगाम आपके लिए इसका बाइस बने कि आप हा 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 की जगह तबस्सुम और उसमें शादमानी का हा 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 उठाएं और आप निजात पाएं, तो मेरे लिए ये काफ़ी है। और मैं खुदा का इसी वजह से मशकूर हूं। ज़रूरी है कि हम हर एक के लिए दुआ करें। और फिर कुछ और भी हैं मेरे ख्याल में, यहाँ पर और भी हैं कमेंट्स जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा, ये लें। कुर्बान जोसेफ सुल्तानी साहब लिख रहे हैं, शुक्रिया हुसैन भाई, खुदावन आपको बरकत दे। शुक्रिया कुर्बान जोसेफ सुल्तानी साहब, आपका भी, और खुदावन आपको भी बरकत से नवाजे, बरकत से माला माल करे। और आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। अतिया इनायत बहन लिखती हैं, स्टे ब्लेस्ड, प्रे फॉर माई फैमिली। ज़रूर हम आपके फैमिली के लिए और आपके लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ बहन अतिया इनायत के लिए। खुदावन, मैं नहीं जानता उनके मुश्किलात क्या हैं, मैं नहीं जानता उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है और उनकी न्याज क्या है। ऐ खुदा बेनियाज, मैं दुआ करता हूँ बहन अतिया इनायत के लिए, तू उनको अपनी बरकत से माला माल कर। ऐ खुदावन, तू उनको शफा अता फरमा, तू उनको हिदायत फरमा, तू उनको ऐ खुदावन छू, उनके खानवादे को, उनके घराने को, उनके परिवार के हर एक के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदावन, तू उनको
बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। और अब मैं जाता हूँ मुस्तकीमन कुछ अखबार के लिए जो कि BBC से मैं हमेशा लेता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इमरान खान का कोरोना टेस्ट, यानी कि ये कोरोना वायरस जो है ये एक गंभीर मामला है इंसानियत के लिए। ये नहीं सोचता कि आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप जैन हैं, आप एथीस्ट हैं, भले आप कोई भी हो। जैसा कि खुदावन के मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावन की बारिश जो है वो हर एक पर यकसां बरसती है, और इसी तरह हर चीज में, हर आफात में जब तभी आफात होती है तो उसमें यह नहीं कि भाई ये चर्च है, चर्च बिल्डिंग है, ये मस्जिद का बिल्डिंग है, ये कोई गुरुद्वारा है या कोई मंदिर है वगैरह, या कोई फलसफी इमारत है, वो सब बहा ले जाता है, वो सब बहा ले जाता है। उन झूठी बातों पर कभी बावर नहीं करना है जो कहते हैं देखो ये सैलाब आया और चर्च बिल्डिंग खड़ा रहा है, मुझे बुलाओ और मुझे इजाजत दो, मैं उसे ढा दूंगा। मैं आपको यह बताऊं, जो चीज जिस तामीर की खुदाबंद वादा फरमाता है कि वो कभी मुनहदिम नहीं होता, वो तामीर जिसमें मसीह है, बदन मसीह है, और वो कलीसिया है, और उस कलीसिया में हर उस इंसान की जिंदगी कायम है जो कि अपना भरोसा, एतमाद और ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर रखता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो कोई कोरोना वायरस, कोई भी चीज आपको कामिल डुबो नहीं सकता, क्योंकि मसीहियों के लिए एक जिंदा उम्मीद हमारे लिए है, और वो जिंदा उम्मीद ये है कि अगर हम कोरोना वायरस से मरे भी, हलाक भी हों, भूखे क्यों ना मरें, फिर भी हमारा उम्मीद ये है कि हम खुदाबंद यीशु मसीह के जलाल में कदम रखेंगे, हम खुदाबंद यीशु मसीह के घर में दाखिल होंगे, हम खुदाए जलाल के हुजूर में पहुंचेंगे। जहन्नुम की कोई कुदरत और कुव्वत, कोई शैतानी कुव्वत हम पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि मसीह उन सब पर गालिब आ गया, और मसीह की वसातत से हम गालिब हैं, हम गालिब हैं हर उस मौजे तबीई के मुकाबिल जो कि इस दुनिया में है, चाहे वो कोई भी आफत, कोई भी बीमारी, कोई भी फाका कशी क्यों ना हो, हम पीरोजमंद हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं दुनिया के रहबरों के लिए और इमरान खान के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद इमरान खान को इस मरज से बचाए रखे, ताकि वो पाकिस्तानी लोगों की रहबरी करे और हिकमत खुदाबंदी को लेकर रहबरी करे, ताकि इंसान की भलाई के लिए उनकी खिदमत हो, न कि अपने लिए वगैरह। तो दुआ करते रहें। और बरतानिया में मजीद 763 अमवात मुतासिफाना कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी में तेज़ी, खुदा का शुक्र है। और हम देखते हैं कि दुनिया जो है इस वक्त बहुत मुश्किल में है इस वक्त, और हमें दुनिया के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के न्यूज़ को ज़्यादा देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि मुश्किलात पाकिस्तान में भी है, और इससे कोई भी नहीं बचा है, कोई इंसान भी इस मरज़ से नहीं बचा है। वैसे ही अगर हम हिंदी सेक्शन में जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं हिंदुस्तान में भी बहुत से अमवात हुए हैं, और बहुत से लोग वहाँ पर भी मुश्किलात का शिकार हैं। लाखों लोग इस मरज़ में इस वक्त मुब्तला हैं, मगर खुदावंद चाहता है कि हम उसकी तरफ लौटें। मेरे लिए बहुत से ईमेल आए और बहुत से शिकवे भी हुए खुदावंद के बारे में शिकवे हुए कि कहाँ है तेरा खुदा इस कोरोना वायरस के वक्त में, उसने क्यों ये कोरोना वायरस लोगों के बीच में भेजा। खुदा ने नहीं भेजा, हम दुनियाए गुनाह में हैं, हम गुनहगार हैं, और ये सब नतीजे जो हैं वो हमारी गुनाह की वजह से है। तबीयत जो है, पूरी तबीयत जो है वो दर्द जाइमा से जा रही है, क्योंकि हम गुनहगार हैं।
और हमें खुदावन के हुजूर दुआ में रहनी चाहिए कि खुदावन हमें इस मुश्किल से, इस मुश्किल घड़ी से बचाए और इन सब पर गलबा हो। मगर इन सब में हमें चाहिए कि हम खुदा पर एतमाद कायम हो, हमारा खुदा पर एतमाद हमारा कायम हो, क्योंकि वो ही एक नाखुदा है जो नैया पार कर सकता है। वो ही एक है जिस पर हम अगर एतमाद करते हैं, हालांकि हम इस दुनिया को छोड़े भी, वो खा तभी मौत हो, खा इत्तफाकी मौत हो, खा हमारा कत्ल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे लिए एक उम्मीद है कि इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया को जाएंगे जहां पर खुदा का जलाल होगा, जहां पर न दर्द होगी, न अमराज होंगे, न कोरोना वायरस वगैरह। ऐसे कोरोना वायरस आए और चले गए, आए और चले गए, मगर खुदावन का वादा हमारे लिए कायम है, क्योंकि वो खुद अटल, वो खुद हमेशा कायम है। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावन हमें बरकत दे, ताकि जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं तो हम इन हकाइक को जानें। और अब मेरे मसीही भाई और बहनों से ये ख्वाहिश है, और दूसरों के से भी ये ख्वाहिश है, अगर आप मसीही हैं तो ये आयात बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप मसीही नहीं हैं तो खुदावन इन आयात को आपकी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकता है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा का कलाम हम पर वो चीजें वाज़े फरमाता है, वो चीजें वाज़े फरमाता है जिसे हमने कभी पहले नहीं सोचा था। खुदावन एक नया मुकाशिफा हमेशा हमें देता है। यहां पर फिलिपियों के नाम खत पौलुस रसूल उसके दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं, मसीह की हलीमी और अजमत और हमारी भी चाल चलन, हमारी भी मिजाज जो है वो मसीह की तरह, मसीह की मानिंद होनी चाहिए, मसीह की हलीमी और अजमत में रहकर। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमई और रूह की शराकत और रहमदिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। और लिखा हुआ है, तफरीके और बेजा फख्र के बायस कुछ न करो, बल्कि फिरोतनी से, फिरोतनी। जब हम यहां पर ये लफ्ज फिरो और तनी पढ़ते हैं तो ये फारसी जबान का एक हर्फ है। फिरो से मुराद है नीचे उतरना, तनी से मुराद है तन यानी हमारा बदन। यानी अगर हम आपको ऊंचा करके दिखाते हैं दूसरों से, तो खुदावन का कलाम फरमाता है कि अपने आप को फुरो तन करो, यानी अपने तन को फुरो करो, यानी अपने तन को नीचे ले जाओ, यानी अपने आप को पस्त करो ताकि दूसरों को उठाओ। मसीही जिंदगी में यह बहुत लाजमी है। फुरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। फुरोतनी, जो फुरोतनी लफ्ज है यह बहुत ही अमीक लफ्ज है और इस पर हमारी ध्यान होनी चाहिए। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे, वैसा ही मिजाज रखो, वैसा ही, जैसा कि आज के प्रोग्राम का जो मौजू है मिजाज मसीह, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अब मसीह यीशु है कौन, थे कौन और होंगे कौन? खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कल, आज और कल। कल जो गुजरा हुआ है, हाल जो अब है, और कल जो आने वाला, मसीह यीशु वो ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि वो कायम खुदावंद है। वो ऐसा खुदा है जो चाहता है कि हमारे दिलों को छुए और वो चाहता है कि हम उस पर एतमाद करें। और जैसा कि उसने कर दिखाया, मसीह में और दूसरों में फर्क यही है, मसीह में और दूसरों में फर्क यही है
कि दूसरे आए, उन्होंने अपने लिए मुकाम बनाना शुरू किया। मसीह आए, वो निर्धन बनकर, वो गरीब बनकर एक चरनी में पैदा हुए। आपने कभी किसी भी तारीख में, किसी भी जगह, किसी भी कौम और मिल्लत के बीच में किसी भी माँ बाप को ये सुनते देखा है कि भाई मैं चाहता हूं कि अपने बेटे को या बेटी को एक चरनी में, एक ऐसी जगह जहां बदबू आती है, जहां पर लोग जाना नहीं चाहते, सिर्फ वो गाय भैंस और मवेशियों की जगह है, वहां पर जाकर मैं अपने बच्चे का जन्म दूं? कभी नहीं। खुदा के मुकद्दस कलाम में हम इसी वजह से पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत को हमारे लिए इस तरह जारी किया कि हम में से एक के लिए भी ये बहाना ना हो कि ऐ मसीह तू मेरी हालत को कैसे जा, तू तो खुदा है। और वो कहता है कि मैंने अपने आप को ऐसा फुरूतन किया। अब पढ़ते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था और है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, उसका एक नाम हया, जो इब्रानी जबान से हया, जिसे हम अरबी में हयात या फारसी में भी हयात, उर्दू में भी हयात कहते हैं, यानी जिंदगी। उससे जिंदगी जारी हुई, उससे जिंदगी जारी हुई। और वो हया, उसने कहा मैं हूं सो मैं हूं, यह हया है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, है और हमेशा खुदा है। खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा, यानी उसने उन सब चीजों से अपने आप को खाली कर दिया, निर्धन बनाया, गरीब बनाया, ताकि उसके गुर्बत के वसीले से आप धनी बने। आगे पढ़ते हैं, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खाली कर दिया। खाली करने से मुराद क्या है? अब ये प्याला है, इसमें चाय है, सब्ज चाय। मैं सब्ज चाय को बहुत पसंद करता हूं और मेरी प्रोड्यूसर साहिबा जो यहां पर बैठी हैं, उनको भी सब्ज चाय बहुत पसंद है, मैंने सुना है कम से कम। अब ये प्याली जो है, इसमें चाय है। अगर मैं इसे पीता रहूं, ये खाली बने तो ये खाली हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे पी नहीं सकता। कलाम मुकद्दस में हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया हमारी खातिर, ताकि हमें भरपूरी दे, ताकि हमारे प्याले जो है वो भर जाएं। उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि हमें बरकत से माला माल करे, वो है मसीह। बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, किन चीजों की से खाली कर दिया? उसने खुदा से बराबरी होने से अपने आप को खाली कर दिया, यहां तक कि अपने आप को महदूद कर दिया कि वो इंसान बनकर एक चरनी में जना। और जब वो छोटे थे तब वो मुहाजिर बने। मिस्र आखिरी हद है जमीन पर जहां उसने कदम, एक नन्हे मसीह ने वहां पर कदम रखा और वो वापस आए। उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया ताकि इस महदूदियत को उसने लेकर हमें बताए कि देखो, यहां तक कि जब मैं नन्हा था तो मैं मुहाजिर बना। तो इसी वजह से हमारे लिए कोई बहाना नहीं कि हम मसीह पर ईमान न लाएं, उस पर एतमाद न करें, क्योंकि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और खादिम की सूरत इख्तियार की। इससे मुराद क्या है? खादिम होने से मुराद क्या है? कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा कि यीशु का भी था, और उसने हमें बुलाया है। इसमें कोई फर्क नहीं, मसीह यीशु के सामने कोई फर्क नहीं। आप कौन हैं? आप किस घराने से हैं? आप सिंधी हैं, आप पठान हैं, आप पंजाबी हैं, आप बराहवी हैं, आप मरी हैं, आप फारसी हैं, कोई भी हैं, आप अंग्रेज हैं, आप चीनी हैं। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है तो आपका मुकाम जो है वो मुकाम फर्जंदी है,
और उसने आपको अब भेजा है इस दुनिया में कि आप अपनी जिंदगी से खुदावन को जलाल दें, अपने आप को नहीं, और आप खादिम की मानिंद बने। अब बहुत से खादिम हैं, वो खादिम ये चाहते, अपने आप को खादिम तो मानते हैं कि मैं खादिम हूं, मगर वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आए, वो चाहते हैं कि लोग उनको दें, वो चाहते हैं कि लोग उनकी बढ़ोतरी के लिए तालियां बजाएं। मगर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं खादिम के मानी है अपने आप को पस्त करना, अपने आप को नीचे ले जाना, अपने आप को खाली करना, ताकि दूसरों को आप मालामाल बनाए। यह है मिजाज मसीह। तो हमारी दुनिया जो है एक सख्त शर्त से गुजर रही है, शराइत बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस ने एक बहुत ही जंजाल बर्पा किया हुआ है दुनिया में, और ऐसे मौके में मसीहियों को चाहिए कि वो पेशगाम हो, पेश कदम हो, लोगों की खिदमत में वो पेश कदम हो। अब बहुत से लोग हैं, मैंने सुना है कि इंग्लिस्तान में, जो इंग्लैंड है, इंग्लिस्तान में जो एक फिरका सबसे ज्यादा खिदमत करते हैं लोगों की, वो सिख कम्युनिटी है। वो सिख गुरु नानक के मानने वाले लोग हैं। जी हाँ, वही सिख जिसे आप सरदार कहते हैं, वो वाकई सरदार है इस मामले में। सरदार से मुराद है जो सरदार हैं, जो रहनुमा हैं, वो वाकई ये काम अमली तौर पर करते हैं। तो हम जो खुदा के औलाद हैं, हम जो मसीह के औलाद हैं, हम जो जलाली खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, बचे हुए लोग हैं, हमें कितने ज्यादा उनसे बढ़ चढ़ कर इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। हाँ, ये बात जरूरी है कि भाई हमारे पास इतनी धन दौलत नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आपको खुदावन ने पैर दिया हुआ है, हाथ आंखें दी हुई है, लोगों के बीच में जाकर उनकी खिदमत करो। जैसे कि यहां पर अमेरिका में समैरिटन पर्स हैं, उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों में उन्होंने खिदमत की हुई है। इराक में जब जंग जारी थे तो वहां पर उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर वो खिदमत के लिए गए। हर जगह जब कोई आफत, तभी आफत वगैरह, जैसे कि 2004 में जो सुनामी हुई जिसमें तकरीबन 8 मिलियन लोग अपने जान खो बैठे, तब मसीही ऑर्गेनाइजेशंस सबसे आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इंडोनेशिया में बहुत से लोग जो है वो मुसलमान हैं, हमें क्या उनसे। हिंदुस्तान में जो चेन्नई में भी, वहां पर भी जो सुनामी था, बहुत बर्बादी मचाई वहां पर, तो मसीही लोग कैसे, हमें क्या उनसे, नहीं। मगर मसीही लोग सबसे ज्यादा वहां पर पेशगाम थे, लोगों को कुमक करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। आज भी इस कोरोना वायरस के दौर में भी इस सुनामी, ये भी एक सुनामी है, कई हजार लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तकरीबन 2 मिलियन के बराबर या ज्यादातर लोग इसमें मुब्तला हैं। ये सुनामी नहीं तो क्या है, ये कोरोना की सुनामी है। और अब मसीहियों को आगे चलकर लोगों की खिदमत करनी चाहिए। हाथ बटाएं किसी के लिए दुआ करें, किसी को टेलीफोन कॉल करें कि मैं इस सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में, हाँ ये ज़रूरी है। सबसे अजीम खिदमत जैसा कि मार्टिन लूथर ने कहा था, ये वक्त मेरे लिए ऐसा है जहां तक मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच जाऊं और उनसे गले मिलूं, मगर जरूरत यह है, वक्त का तकाजा यह है कि मैं अपने आप को डिस्टेंस में रखूं, सोशल डिस्टेंसिंग में, दूरी में रहूं। यह आपका खिदमत है, लोगों को बताने के लिए, उनको उनके लिए दुआ करने के लिए हम पेशगाम और पेश कदम हों। ये हमारे लिए बिल्कुल लाजमी है। इसी तरह हम मसीह की तरह अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, जैसा कि खुदावन के मुक़द्दस कलाम में यहाँ पर आगाज़ में कैसे लिखा हुआ है। बस अगर कुछ तसल्ली, किन लोगों को सबसे ज़्यादा तसल्ली है, हम मसीहियों को सबसे ज़्यादा तसल्ली इस वजह से है कि हम मसीह यीशु में हैं।
हम मसीह यीशु में हैं, हम उसके खादिम हैं, उसके फर्जंद हैं, तो हमें तसल्ली है कि भाई अगर कोरोना वायरस ने हमें मार भी डाला तो हम तो जाएंगे जन्नत। मगर हमारी सोच इससे बाला होकर होनी चाहिए कि हाँ, मैं तो जन्नत जाने वाला हूं, मगर दूसरों का क्या? उन्होंने तो पयाम मसीह सुना नहीं है, उनका क्या? इसी वजह से हमें खुदावन ने भेजा कि लोगों के बीच में जाकर हम गवाही दें, मसीही गवाही दें, मसीह की मानिंद बनें। और अगर कुछ तसल्ली मसीह में है और मोहब्बत की दिल जमई किन में है? हम में मोहब्बत की दिल जमई है। दिल जमई से मुराद यह है कि यह फारसी का लफ्ज दिल जमई, यानी हम अपने दिल में बिल्कुल सुकून से है कि भाई मैं तो बचा हुआ हूं। अगर मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली, रहीम बनना, लोगों को मौके देना, यानी न सिर्फ के मैं हूं, मेरे लिए, सब मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए, दूसरों के लिए जीना। वो एक कहावत है फारसी में, दूसरों के लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, मर्द वो हैं जो दूसरों के लिए जिए। इससे बढ़कर दूसरों के लिए तो हर एक जी सकता, अपने लिए तो हर एक जी सकता है। इंसान वाकई वही है, इंसान रहमदिल वही है जो दूसरों के लिए जिए, जैसा कि मसीह ने हमें कर दिखाया। तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि एक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरीक़े और बेजा फ़ख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फ़ुरोतनी अपने आप को पस्त करना, अपने आप को नीचे लाना। फ़ुरोतन, जब फारसी में हम कहते हैं कि फ़ुरू बिरो, इससे मुराद है कि नीचे जाओ। तन से मुराद है ये हमारा बदन। नीचे जाओ, हम अपने आप को नीचे करें ताकि दूसरों को उठाएं। फुरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, जैसा मसीह यीशु का भी था, और उसी की मानिंद हम अपने मिजाज को समझें। कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं और खुदा का शुक्रगुजार हूं। अतिया बहन फिर लिखते हैं, थैंक्स ब्रदर, स्टे ब्लेस्ड विद योर फैमिली। बहुत शुक्रिया अतिया बहन। और नज़ीफ जॉन कहते हैं आमीन। अब्दुल जागुरी, बेल को लब का जनाब अच्छी बोलगी। बहुत शुक्रिया आपके बहुत ही खूबसूरत उर्दू का। जैसे भी हम अपने राज दिल को समझाएं वो ही हमारे लिए काफ़ी है, और मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए और आपकी मोहब्बत के लिए। भाई सैमुअल जॉर्ज भी प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खुदावन आपको बरकत दे। एक गीत सुनेंगे, उसके बाद मैं दुआ करूंगा आपके लिए, और इस प्रोग्राम को, इस पहले प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रोग्राम को बाद में ज़रूर देखें और कमेंट दें। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह।
शोर, फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह। आमीन। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त आ घेरता तूफान। भाई खहबाज या शहबाज गोरसी कहते हैं बाइबल सही हालत में नहीं रही। ये आपको किसने बताया? क्या आपने मिंबर से ये सुना? तो वो सुनी बातें जो हैं उन पर ध्यान न दे, तारीख को टटोलें भाई साहब, तारीख का मुतालिया करें। किताब मुक़द्दस वो इंसान के दिलो दिमाग से नहीं बल्कि खुदा की हिकमत से दिया गया है। और खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम पढ़ते हैं ज़बूर शरीफ में, जब हम ज़बूर शरीफ में पढ़ते हैं और उसके 12 बाब में, ज़बूर उसके 12 बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावन का कलाम जो है वो जैसे कि काले ज़मीन में 7 मरतबा मुसफ़ा हुआ हो इतना यकीनी है, और खुदावन खुद अपने कलाम का निगहबान है। 6 और 7 आयात में आप ज़बूर शरीफ उसके 12 बाब और उसके 6 और 7 आयात में हम ये पढ़ते हैं। लाजमी है कि हम इस पर ध्यान दें, क्योंकि खुदावन ने अपने कलाम को, खुदावन का कलाम, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए नूर है। खुदावन ने यह कलाम मेरे हाथ में देकर इसकी मुहावजत करता है, ना कि वो किसी बालाए ताक में या किसी तहखाने में उसे रखे। नहीं, खुदा का कलाम खुदा की मानिंद, खुदा ला तगय्युर, खुदा का कलाम ला तगय्युर है। अगर किसी ने आपको यह बताया कि अनाजील जो है, तौरात जो है, मज़ामीर जो है ये तहरीफ हुए हैं, तो ये नहीं सुनना, तारीख के पन्नों को दर हकीकत में पढ़कर ये आप इसकी कज़ावत करें। बहुत शुक्रिया मनोज। आप सूरा अल-माइदा का यहाँ पर दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि खुदावन आपको बरकत दे। मनोज कुमार ने, जो भाई जिन्होंने कहा बाइबल सही हालत में नहीं रहा, तो सूरह अल-माइदा में हम पढ़ते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं तो आप अपने पहले से जो कुतुब है वहाँ रुजू करें। जो पहले की कुतुब है वो हकीकी कुतुब हैं और वो किताब मुक़द्दस है, यहाँ पर रुजू करें आप और खुदा के कलाम को पढ़ें। शुक्रिया मनोज कुमार भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और सलीम मीर कहते हैं खुदा पर बरकत हो, इसका क्या मतलब है? जो बरकत है वो इब्रानी लफ्ज़ बैरका से है, बैरका। और हम बनी इसराइल की तारीख को अगर पढ़ें तो हर जगह जब वो गए तो उन्होंने एक निशानी रखे और एक में से
उनका नाम रखा गया बरका, यानी खुदा को जलाल देना। यानी हम अपनी आप की तरफ से कहते हैं ब्लेस्ड बी द लॉर्ड गॉड, क्योंकि सारी बरकत जो है उसका सरचश्मा जो है वो खुदावन से है। दर हकीकत जब हम बरकत खुदा को वापस देते हैं, जैसे कि अपने अमवाल में से, अपने दहियकी में से अगर हम खुदावन को देते, खुदावन को उनका न्याज नहीं है, मगर खुदावन ये फरमाता है कि ये बरकत आप लौटाए मेरी जलाल की खातिर। तो बरकत के मानी जो है वो दोगुनी है। एक तो ये कि हमें चाहिए कि खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखें और उसको जलाल दें, और फिर वो हमें अपने बरकत से नवाजता है। तो जब हम कहते हैं कि खुदावन पर बरकत हो, खुदावन की कलाम पर बरकत हो, तो इससे मुराद ये है कि हम खुदा की बरकत दर हकीकत अपने लिए चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम मीर साहब। सलीम मीर, ये कहाँ लिखा है? हवाला नहीं आपने पढ़ा बाइबल का। कौन सा बाइबल? ये बहुत से जगहों में आप पूरे मज़ामीर को पढ़ें तो वहां पर ये लिखा हुआ है, पूरे मज़ामीर में ये लिखा हुआ है। आप मज़ामीर को पढ़ें तो पूरी मज़ामीर जो है इससे भरा हुआ है खुदावन को बरकत देने का। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। सलीम मीर कहते हैं यसू अगर खुदा था तो वो सलीब पर कैसे मर सकता है? वतनदार अजीज, मेरे भाई, खुदा के लिए हर वो चीज मुमकिन है जो हमारे लिए नहीं है। अब सवाल यह भी है, बहुत से मेरे मुसलमान भाई बहन ये भी कहते हैं कि खुदा कभी इंसान बन नहीं सकता। अगर आप ये कहेंगे तो आप अपने आप को जो कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा हर चीज पर कुदरत रखता है, तो खुदा की कुदरत इस पर है कि वो इंसान बना। और खुदावन यीशु मसीह सलीब पर मुआ, इससे मुराद ये नहीं कि खुदाई खत्म हुई। हम तसलीस पर ईमान रखते हैं, जैसा कि आप मेरे भाई सलीम, आप एक भाई सलीम हैं, दो नहीं, तीन नहीं, मगर क्या आपको इल्मी तौर पर यह जानकारी है कि खुदावन ने आपको मुरक्कब अज रूह, जिस्म और जान से किया हुआ है। आपका रूह आपकी जान नहीं, आपकी जान आपका जिस्म नहीं, मगर ये तीन एक होकर आपको एक सलीम मीर बनाता है। अगर एक में से एक ने कुर्बानी दी हो तो आप सलीम मीर फिर भी हैं। एसेंस में जो दर हकीकत है खुदावन एक खुदा है, मगर तस्लीसे मुकद्दस में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह। खुदा बाप ने आपसे मोहब्बत रखी और उसने अपने रूह के वसीले से खुदा कलाम जो उसका बेटा ठहरा उसको मुजस्सम किया और उसने सलीब पर अपनी कुर्बानी दी। मगर उसने ये वाज़ेह तौर पर इंजील यूहन्ना उसके 10 बाब उसके 18 आयत में कहा, किसी में यह कुदरत नहीं कि मुझे जान से मार डाले, मैं खुद रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को कुर्बानी के लिए लाता हूं और मुझ में यह इख्तियार है कि अपने आप को कुर्बान करूं और अपनी जान दोबारा जिंदा करूं। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा ऐसा करे? इसी वजह से वो खुदाबंद है। यीशु मसीह का जी उठना मुर्दों में से ये कामिल वजाहत है कि वो खुदाबंद है और उसने कहा मैं ही जिंदगी और क़ियामत हूं। बहुत शुक्रिया भाई, वो खुदा है, खुदा था और खुदा हमेशा रहेगा। वो मुआ तेरी खातिर, मगर वो मुर्दों में से जी उठा। उसने कहा मैं ये करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। सलीम मीर फिर कहते हैं बाइबल तो कहती है कि खुदा हई और कय्यूम है। बिल्कुल खुदा हई है, यानी हयात। हई से मुराद है हयात। और मैं आपको बताता हूं खुदावंद यीशु मसीह ने इंजील यूहन्ना उसके 8 बाब उसके 58 आयत में यही दोहराया।
यहूदियों को कहा, जब यहूदियों ने कहा कि आप अभी 50 साल के नहीं हो और आप कहते हो कि इब्राहिम ने मेरे दिन देखे और मैंने इब्राहिम से मुलाकात की या इब्राहिम ने मुझसे मुलाकात की। उसने कहा यकीनी तौर पर मैं आपको कहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम मुतवल्लिद हो मैं हूं। उसने ये नहीं कहा मैं था, उसने कहा मैं हूं। जो मैं हूं का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, ये जो इस्तेमाल किया इससे मुराद है कि उसने कहा मैं खुदाए है हूं। इसी वजह से उसके बाद आयत में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों ने पत्थर उठाया ताकि उसे संसार करे। क्यों यहूदियों ने ऐसा किया? क्योंकि यहूदी जानते थे कि अगर उसने अपने आप को कहा कि मैं है हूं तो उसने कहा कि मैं खुदावंद हूं। पीटर स्मिथ लिखते हैं, पास्टर जी बहुत खूब, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको फजले रबी शो से देख रहा हूं पास्टर जी, आई लव यू। बहुत शुक्रिया पीटर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और आप ये प्रोग्राम देखते रहें। और मैं दुआ करता हूं कि ये प्रोग्राम आपके लिए बाइस बरकत हो और मेरे लिए ज़रूर हमेशा दुआ करते रहें। और आसिफ जान मसीह कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। बहुत शुक्रिया। पीटर फिर लिखते हैं कि पास्टर हुसैन, खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। खुदावंद ने मुझे लंबी जिंदगी दी है, मगर फिर भी शुक्रिया, मेरी जिंदगी इतनी लंबी है बरादर पीटर जैसे कि आपकी, क्योंकि आप मसीही हैं। जो मसीह में है वो मरेंगे नहीं, उसकी जिंदगी जो है वो अबदी है। तो हमारी जिंदगी खुदा की जिंदगी की मानिंद अबदी है जो उस पर कायम है। वो मसीह के क़याम में, मसीह की ज़िंदगी में ज़िंदगी रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन जानी लिखते हैं, हाय हाय आप पर भी बिस्यार खूब, शाबाश जवान। बहुत शुक्रिया भाई साहब और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कमेंट्स मैंने ज़िंदगी टीवी के चैनल से दिया। और डेविड पैमान लिखते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे मेरी प्यारी भाई। बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको भी बरकत अता फरमाया खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रोग्राम को देखते रहें और खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।